आपने एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के नापसीने छुटा दिए। बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज जो भी इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा तराशा गया है। आप एक बेशकीमती हीरा है जो बहुत ज्यादा अतुल्य है। उनका कोई मूल्य नहीं है। आपने छेनी हथौड़ों की मार भी बहुत ज्यादा सही है। जैसे कहते हैं ना कि एक बेजान सा पत्थर, जब उस पर बहुत ज्यादा छेनी हथ की मार पड़ती है, तब वह इंसान एक्चुअल में गढ़ा जाता है। उसका एक मूर्त रूप तैयार होता है और एक आम पत्थर भी। जब भी मंदिर में जाता है, उससे पहले न उसे बहुत ज्यादा छेनी हथ की मार सहनी पड़ती है। तभी तो वह एक मूर्त रूप लेता है, एक परमेश्वर का रूप लेता है, जिसे सब उसके मतलब माथा टेकते हैं। उसको मतलब सब पूरी बड़ी से बड़ी दुनिया, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने जाकर माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं उनका उससे पहले। लेकिन उसे बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। तब वह कहीं जाकर मंदिर में पूजा जाता है। उसकी पूजा अर्चना होती है, उसकी बहुत ज्यादा जय जयकार होती है। और वहीं अगर कोई पत्थर बीच में ही अपना दम तोड़ दे, तो फिर उसे मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा दिया जाता है, जहां पर लोग पैर रखकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और कोई पत्थर यही कह दे कि मुझे छेनी हथौड़ की मार खानी ही नहीं है। नहीं, मेरे को तो दर्द होगा, मुझे कोई छुए भी नहीं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो फिर उस पत्थर का क्या होता है? आप लोग बताओ क्या होता है? वह वेस्ट हो जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। उस पर मतलब उस पत्थर का ना मिसयूज होता है, उसका मतलब कोई काम ही नहीं होता है, उसको फेंक दिया जाता है। उसको मतलब कीचड़ में, नाले में फेंक दिया जाता है, क्योंकि कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अगर लाइफ में कुछ आगे करना है, बहुत ऊपर तक जाना है, ना तो परमपिता परमेश्वर उस इंसान को पहले उस कष्ट तक भेजते हैं। मतलब उसे ना तैयार किया जाता है, उसे एक रूप दिया जाता है, उससे पहले उसे थोड़ा दर्द, थोड़ा कष्ट सहनी पड़ती है। ठीक है, सेम यही सीन मैं आपकी लाइफ में गाइस देख रही हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसे थोड़ा ध्यान से सुनना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपकी ही स्टोरी है। आपने बहुत सारे लोगों की न पसीने छुटा के रख रखे। आपका जो एक नया किरदार उभर के आया है न, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। वह बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, बट बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत ज्यादा उनके मस्तिष्क का जो पसीना है वह छूट रहा है। ठीक है, आपको देखकर बहुत ज्यादा मैं आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रही हूँ। यहाँ पर जो भी दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं ना, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको मतलब सारी बातें स्पष्ट रूप से बताऊंगी ना, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। आप मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ लोग आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको एक्चुअल में तराशा गया है और यही चीज लोग देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं आपके सुंदर अवतार को देखकर। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपका एक नया व्यक्तित्व उभर के आ रहा है, जो बहुत सारे लोगों को ना तंग कर रहा है, रातों की नींद हराम कर रखी है। जो अब तक आपका किरदार था ना, वो आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जो आपका एक किरदार उभर उभर के आ रहा है ना, उसको सैल्यूट किया जा रहा है। और मैं भी आज आपको सैल्यूट ही कर रही हूँ। सैल्यूट है, आपका इतना सुंदर बेहतरीन अवतार उभर के आ रहा है। और ये कब से हुआ? आपको पता है, ये अब से हुआ है। आप पहले ऐसे नहीं थे। पास्ट में आपकी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी। आपको मतलब पूरी तरीके से ये समझ आ जाएगा कि हाँ, ये तो मेरी ही कहानी है। पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, डार्क थी, बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा आपकी स्थिति परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन अब आप परमेश्वर के बच्चे, सबसे फेवरेट बच्चे जो कहते हैं ना, वैसे होते जा रहे सबसे आप हमेशा से थे। लेकिन तब आपको अपनी वैल्यू समझ नहीं आती थी, तब आपको अपने कीमती समझ नहीं आती थी। जो बेजकीमती हीरा है, जो पृथ्वी लोक पर भेजा गया है, वह ना समझ हो गया। वह अपनी समझ, अपनी कीमत भूल चुका था। उसको समझ नहीं थी कि परमेश्वर ने किस मकसद से और किस यह कितना मूल्यवान है, बिल्कुल भूल चुके थे आप। ठीक है, तो ये चीज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा।
मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, आप ऐसे होते जा रहे हो जो ना हर नकारात्मक स्थिति में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर चीजों को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे इस चीज को कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही है कि आपका जो पास्ट था ना, वह बहुत ज्यादा खराब था और आपका जो वीनस था एक्चुअल में बहुत ज्यादा नेगेटिव था। गाइस, बहुत ज्यादा आपका जो वीनस था ना, वह नेगेटिव था। आपने कुछ चीजें महसूस किया होगा, कुछ चीजें बहुत ज्यादा फील किया होगा। आप यह चीज कहते थे ना, जैसे कहते हैं ना विक्टिम सेम, वैसी स्थिति में मैं आपको देख रही हूँ। मेरी लाइफ में कभी खुशी नहीं आ सकती, मेरे लिए कुछ सही नहीं हो सकता, मेरे लिए अच्छी चीजें खुश रहना, एंजॉय करना, ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा दुखी ही रहता हूँ या दुखी ही रहती हूँ। मेरे लाइफ में सारी चीजें खराब ही होती हैं, अच्छी कुछ होती नहीं है। मैं बस रोने के लिए ही आया हूँ, रोने के लिए ही आई हूँ। मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता। ये सेम परिस्थिति थी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका वीनस यहाँ पर मुझे पास्ट में दिख रहा है। बहुत ज्यादा वीक था, बहुत ज्यादा, ठीक है, नेगेटिव था। उस टाइम पर आप विक्टिम बने हुए थे। ये खुशी तो मेरे लिए है ही नहीं, इसका तो हिस्सा मैं कभी बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकती। ठीक है, इस टाइप की एनर थी ना आपकी, पहले जो भी आपकी पहले की मानसिकता थी वह चीजें, अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा उसमें जमीन आसमान का चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके अंदर जो आपकी मानसिकता बहुत ज्यादा बदली जा रही है, या आपने यह चीज खुद से महसूस की होगा, जो चीजें पहले की सोच थी, जो भी आपके पहले के थॉट प्रोसेस थे ना, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका वीनस टाइम पर या आने वाले टाइम पर बहुत अच्छे पोजीशन में बैठने वाला शुक्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वह बहुत अच्छे पोजीशन पर आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सुंदरता, पॉजिटिविटी, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, जो भी आप हैं, हैप्पी फैमिली लाइफ, वो आने वाले, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आप एक ऐसे बड़े पोजीशन में जाने वाले, कैसी स्थिति आपकी लाइफ में बनने वाली है। मैंने आपको स्टोरी बताई ना, एक मूर्त रूप दिया जाता है, सेम वही रूप आप लाइफ में होने वाला है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, आपको देखकर उनकी रातों की नींद हराम हुई है, बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं उन्होंने आपके अपडेट्स को देखा है, आपके मस्तिष्क का तेज यहाँ पर लौट दिखा है मुझे। ओ माई गॉड, 222 डिवाइन परमपिता परमेश्वर बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ब्लेस कर रहे हैं। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर एक्चुअल में बहुत ज्यादा गाइस परेशान हो रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ हुई है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो चेंज लेकर आए हैं ना, जो आपके व्यक्तित्व में इन्हीं सुंदरता आई है, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज मैं देख रही हूँ, बहुत बड़ी चेंज आई है। आपने छेनी है तोरों की मार खा के ना, अपनी लाइफ में जो एक एक कह सकते हैं जो किरदार स्थापित कर रहे हो ना, अभी तक आपको भी नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी चीजें आपने मैंने 3 चीज कहा यहाँ पर, या तो आप मेडिटेशन करने लगे हैं, या तो आप मंत्रास करने लगे हैं, या बहुत ज्यादा चीजों को लेकर ग्रेटफुल होते जा रहे हैं। ये 3 चीज आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, और ये 3 चीज अगर तीनों ही कर रहे हैं तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं। उसमें से अगर एक भी कर रहे हैं, 2 भी कर रहे हैं, तो भी यह चीज आपकी लाइफ में काम कर रही, जिसकी वजह से आपके मतलब आपके मस्तिष्क में जो यहाँ पर कहते हैं ना थर्ड आइज होती है, वहां पर भी चेंज में देख रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज को कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास के इस किरदार को देखकर ना वो नहीं हैंडल नहीं कर पा रहे, उनसे ये चीज हैंडल नहीं कर पा रहे। जो इंसान हमेशा नेगेटिव रहता था, जो इंसान हमेशा बुरा बुरा बोलता था, जो इंसान ऐसा लगता था कि मैं जेल में हूँ, मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता उसकी लाइफ में, वह इतना ज्यादा बदल कैसे सकता है, वह इतना ज्यादा अच्छा कैसे सोच सकता है। जरूर कुछ तो मैजिक हुआ है, जरूर कुछ तो जादू किया है किसी ने, या इसने किया है, या इसकी फैमिली में किसी ने ऐसा किया। तो जो इंसान हमेशा अपने फेस पर 12 बजा के रहता था, एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी रही है
पास्ट में बहुत ज्यादा आपके फेस पर हमेशा 12 बजा रहता था। आप अभी ज्यादा हंसते भी नहीं थे, ज्यादा हंसते भी थे। 12 बजे तो बहुत बहुत कम, ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। वो लोग कहते थे हंसोना हंसोना। हंसोना तो ऐसा लगता था कि ना आप फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे, थोड़ा सा स्माइल कर देते थे, बहुत ज्यादा। ना थके वाले इंसान मैं आपकी देख रही हूँ, और अब जो आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी को खुलकर जीऊं। मुझे अपनी जिंदगी को खुलकर जीना है, बिना किसी के रोक टोक, बिना किसी के कुछ पूछे पाछे। मुझे अपनी जिंदगी अब अपने तरीके से जीनी है, खुलकर जीनी है। मुझे अपनी लाइफ को एकदम सेट करनी है। मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। मुझे पता है मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत। और ये जब से आपने ट्राई किया ना, बहुत सारे लोग यह चीज ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो वीनस है बहुत ज्यादा स्ट्रंग होता जा रहा है। ठीक है, आपकी चीजें, आपकी जो भी पास्ट की नेगेटिव चीजें थी, जो भी बैगेजेस थे, जो भी नेगेटिव बैगेजेस थे, जो भी थॉट प्रोसेस थे, जो भी नेगेटिव चीजें थी ना, वह सारी चीजें अब आपके फेवर में होती जा रही है। ठीक है, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा वह चीज उन सब चीजों का ऑब्जेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, और जिस वजह से आपकी हेल्थ में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में ये चीज देखेंगे, महसूस करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था ना, पास्ट में हेल्थ इशू बहुत ज्यादा होते थे। स्पेशली आपको बैक में बहुत ज्यादा पेन होता था, आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इशू लेती थी, गैस्ट्रिक इशू रहती थी, एसिडिटी की रहती थी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था। ठीक है, और हेडेक प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा रहते थे। किसी किसी के बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, और ऐसा हो सकता है हेयर फॉल तो अभी भी थोड़े बहुत हो रहे हो, क्योंकि चीजें अब दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। परिस्थितियां आपकी लाइफ में आपके फेवर में होती जा रही है। आप एक अलग ही किरदार में आते जा रहे हो, एक अलग ही किरदार आपकी लाइफ में होती जा रही है। मतलब इस चीज से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यह स्थिति, ये परिस्थिति आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि आप कहीं ना अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगे हैं, हंसने लगे हैं, मुस्कुराने लगे हैं। पहले आप बहुत ज्यादा कंजूस टाइप के भी थे। मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप अपने आप पर ना RS रुपए भी खर्च नहीं कर सकते थे। नहीं करना, क्या ही करना, क्या ही ये सब करना, मुझे इस पसंद नहीं है। वही इंसान आज अब के लिए बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग एक्चुअल में, मैं ये चीज आपको फिर से कहूंगी, बहुत ज्यादा परेशान है आपकी लाइफ में। इस चीज को देखकर ना, इस प्रोग्रेस को देखकर, इस व्यक्तित्व को देखकर, इस बिलीफ सिस्टम को देखकर बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे और कब से हो रहा है, ये इंसान इतना कैसे बदल रहा है। तो सेम यही परिस्थिति मैं आपकी लाइफ में गाइस देख रही हूँ। जो भी चीजें मैंने आपको कहा, आपने बहुत ज्यादा चीजें सही है, बहुत छैनी हथौड़े की मार सही है, लेकिन अब आपका एक रूप तैयार होने वाला है, एक मूरत तैयार होने वाला है, जिस पर सभी लोग अपना माथा टेकने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज, ये सेम सीन, ये जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई, आपकी लाइफ में न होने वाली है। उसके लिए रेडी रहे। मैं आपको बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ब्लेस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रहा है। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, अभी ब्लेस क्यों, मैं क्यों आपको ब्लेस करूंगी? मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, आप बहुत ज्यादा इस चीज के लिए एंजॉय करें, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में अच्छी चीजें हो, बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन। मैं आपको कहना चाहती, सबसे पहले मतलब पूरी तरह से मेरे को इस चीज को, जब मैं ऐसी पॉजिटिव देखती हूँ ना, कल भी बहुत ऐसा मैसेज आया, लेकिन आज इतना पॉजिटिव मैसेज ये चीज आया है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिली। और जब ये एनसेक्रस ने कहा अब मेरे बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता, उनके हाथ काट दिए जाएंगे, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत खुशी मिली। एक्चुअल में आपके साथ सीरियस हो जाते हैं, एक्चुअल में आपके साथ आपके जो एनेसिस्टर्स हैं वो अब इंसाफ करना चाहते हैं। मतलब देखो, वो ना बहुत ज्यादा मुझे थोड़े उग्र, थोड़े क्रोधित लग रहे हैं। मतलब उनको नहीं पसंद कि आपकी खुश को कोई नजर लगाए। कोई अगर ठीक है,
यहाँ तक ठीक है। डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा आ रहा है, उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ एक्शन लिया, कुछ ऐसी चीजें करी, कुछ भी ऐसी वेल प्रैक्टिस करी, कुछ भी ऐसी चीजें करी जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है पास्ट में या अभी भी कुछ भी, तो उसके लिए चीजें माफ नहीं करी जाएगी, सीधा उनका हार्ट काट दिया जाएगा। ठीक है, ये मैसेज आया है किसी के लिए। ठीक है, डिवाइन एंड्स के मैसेज ले रहे हैं हम। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन एंड्स आपको और अभी इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। क्या ऐसी जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पता नहीं है? अभी करंट में देख लेते हैं। ठीक है, करंट में देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं। ये वाला आ रहा है, देख लेते हैं इसमें क्या मैसेजेस है तुम पर बस मेरा हक है। ये मैसेज आया है, तुम पर बस मेरा हक है। तो हो सकता है आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। तो किसी को बहुत ज्यादा ना इनसिक्योर हो रहा है। ठीक है, इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर, तो शायद वह इस चीज को आपसे कह ना सके, लेकिन यहाँ पर आया है। ठीक है, वह कह रहे हैं कि तुम परे बस और बस मेरा हक है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, आपके कुछ ऐसे जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इस टाइम पर मतलब बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रहा है, उनको आपको लेकर सामने से चलकर आने वाले हैं। वह आपके हो सकता है कुछ सामने से चलकर आए, आपसे माफी मांगे। ठीक है, सामने से चलकर आने वाले हैं, वह माफी मांगेंगे। यह मैसेज आया है, सामने से चलकर कोई आकर आपसे माफी मांगेगा। ठीक है, आप देखोगे कोई आने वाला है आपसे माफी मांगने। मैजिक आपके लाइफ में एक मैजिक होने वाला है। ठीक है, एक जादू होने वाला, जैसे जादू की छड़ी घूमती है ना, सेम वैसे आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। यहाँ पर डिवाइन ने आपको बोला था ना कि एक विश मांगो, एक इच्छा मांगो। ये बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा था, तो यहाँ पर फिर से हुआ है। आपको अपनी कोई इच्छा जरूर से आज मांगनी है। अगर आप यहाँ पर नहीं मांग रहे, आपको पता नहीं क्या मांगू, आप थोड़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो रात को सोते समय ठीक है, अच्छे से ध्यान से सोचना आपको क्या चाहिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से और हमेशा के लिए, ये चीजें ना आपकी लाइफ में मतलब अच्छी चीजें आपको मांगनी है। आपको पता होनी चाहिए कि ये लाइफ आपकी पूरी लाइफ बदल देगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें मांगना, क्योंकि यह इच्छा जो आप मांगने वाले हो ना, डेफिनेटली फन एंड 100% आपकी ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, ये चीजें आपकी लाइफ में मतलब वो चीज आपको जरूर से मिलेगी। यहाँ पर डिवाइन ने आपको कहा है कि मांगो, क्या मांगना है तुम्हें। ठीक है, तो कोई ऐसी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप देखो कुछ ऐसी चीजें मांगना जिससे आपको पता हो कि ये आपकी लाइफ टाइम तक आपकी लाइफ को मतलब पूरी तरह से बदल सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आया है, आपके हेड्स को कहीं पर चोट आई है। ओह वाओ, ओह माय गॉड, डिवाइन ने भी ये चीज मतलब डबल कंफर्मेशन, आपके टर्स को, आपके शत्रुओं को ना कहीं पर चोट आई है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा ये मैसेज कैसे आ गया, बहुत ज्यादा वह परेशान है। ठीक है, उनको कहीं पर चोट आई है, उनको कहीं पर चोट आई है। मैं फैमिली का यहाँ पर भी देख रही थी, क्या पता फैमिली में कुछ हो, मुझे लग रहा, लेकिन उनको कहीं पर चोट आई है। ठीक है, उनको कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कहीं चोट आई है, कुछ पिसल वगैरह गए होंगे। ठीक है, तो हो सकता है उनको कुछ चोट वगैरह आए हैं। ओहो, जॉयफुल लाइफ, आप जॉयफुल लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे थे क्या? कोई जॉयफुल लाइफ, बहुत आनंद, एकदम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस चाहता था कोई, तो वह चीज आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, जाओ